तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम सिंपल सा थ्योरम है। ये थ्योरम हमें ये बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स लग रहा है तो जो नेट फोर्स के लिए जितना भी जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर कर लेते ये है ऑब्जेक्ट जो कि है पॉइंट ए पर, इसके राइट हैंड साइड पे लग रहा है F2 फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F1 फोर्स। तो F1 फोर्स और F2 फोर्स के वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स होगा या फिर होगा नेट फोर्स। तो ये है नेट फोर्स। तो ये कंसीडर कर लेते हैं जो F है वो है नेट फोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में, और जो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। तो जितना भी जो वर्क डन किया गया है नेट फोर्स की डायरेक्शन में, ये जो वर्क डन होगा, मतलब जितना भी जो वर्क डन किया गया है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाने के लिए, वो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। जितना ज़्यादा वर्क डन किया गया होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम वर्क डन किया गया होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली अगर हम लोग ये एग्जांपल कंसीडर करें, ये है ऑब्जेक्ट, इसके राइट साइड पे F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F वो होगा 0। सिमिलरली एक हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ये ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर F2 फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड पर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। मगर F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है ज़्यादा, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है F1 फोर्स के रेस्पेक्ट में, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F2 फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या फिर जो नेट फोर्स होगा वो F2 फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और जो नेट फोर्स के लिए जितना भी वर्क डन किया गया है वो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वर्क डन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कम होगी। तो वर्क डन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वर्क डन होता क्या है उसके बारे में हम एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं, अभी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव करना है, जो कि हमें ये बोलता है जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नेट फोर्स के लिए, और अगर जितना कम वर्क डन नेट फोर्स के लिए उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। या फिर सिंपल हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम वर्क डन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कंसीडर किया ये ऑब्जेक्ट है जो कि है पॉइंट ए पर, इस पर लग रहा है F फोर्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, ऑब्जेक्ट की होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी वो एग्जैक्टली वर्क डन के बराबर में होगी, जितना काम किया गया है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाने के लिए, उस वर्क डन के बराबर में होने वाली है काइनेटिक एनर्जी। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग एस कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम लोग कंसिडर कर लेंगे हमारा काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी इक्वेशन को हम लोग हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 2as। 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा MAS। जैसे कि हमें मालूम है जो फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन के बराबर में होता है, तो जो M है होगा वो F के बराबर में हो जाएगा। तो सेम हमने यहाँ कॉपी किया, एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एम ए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये एम है एफ के बराबर में हो जाएगा एफ, और डिस्प्लेसमेंट वैसा ही रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट बी पर, सिमिलरली हाफ एम यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी एसोसिएटेड है काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है वर्क डन। वर्क डन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये इक्वेशन के हिसाब से जितनी ज़्यादा काइनेटिक, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम वर्क डन होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर ज़्यादा काम किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर कम काम किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में होता है। अभी ये इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी, जैसे कि यहाँ पर फोर्स आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये जितने भी ये सब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी ड्राइव कर सकते हैं।
तो सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू और जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो 4 अपोजिट डायरेक्शन में, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, जिसके वजह से ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो बन रहा है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ये रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि मैंने ये एरो से इंडिकेट किया हूँ, ये रिजल्टेंट फोर्स है। और ये इनिशियली ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा, पॉइंट बी पर उसकी ये ऑब्जेक्ट की होगी कुछ वेलोसिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग वेक्टर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म ड्राइव करना है, वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना है। तो ए से बी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये है एस वेक्टर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेक्टर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, बाकी सब प्रोसेस सेम है। हाफ एम वी स्क्वायर, सेम हम लोग काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम टू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एम ए वेक्टर एस वेक्टर। ये जो एम ए वेक्टर होगा वो एफ के बराबर में होगा इंटू एस वेक्टर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम वही है, हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट बी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट ए, एम ए इज इक्वल टू एफ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो एस है वो वैसा ही हम लोग लिखेंगे एज इट इज़ एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म कंसीडर करते हुए सेम इक्वेशन हमने ड्राइव किया, जो कि सेम हमें यही बताता है जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम वर्क डन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हमें यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसको अगर हम लोग डिटेल में लिखें तो डिटेल में हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो वो उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जितना भी वर्क डन किया गया है वो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के लिए। जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम वर्क डन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी।